हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्ञानेश्वर जायसवाल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानेश्वर जायसवाल क्लासेस में। आइए आज पुनः बात करते हैं छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक करेंट अफेयर 27 जुलाई से 2 अगस्त 2020 के संबंध में। तो सबसे पहला हमारा करेंट अफेयर है छत्तीसगढ़ी लोक रामायण गणेश राम राजपूत। ठीक है, छत्तीसगढ़ी लोक रामायण गणेश राम राजपूत जी के द्वारा रचित लोक रामायण है। इसके बारे में जानते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है गणेश राम राजपूत। 352 पृष्ठ का यह छत्तीसगढ़ी रामायण का पुस्तक रहेगा। ठीक है, इस पुस्तक को प्रकाशित करने वाला कौन है? छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। अगर इसका अनुवादक देखा जाए, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ी लोक रामायण बनाया गया है उसका अनुवादक कौन किया है? गणेश राम राजपूत, जो कि एक शिक्षक है, जो कि प्राचार्य के पद पर कार्यरत है और विद्यालय है एकलव्य विद्यालय छुरी, कोरबा जिला। छत्तीसगढ़ अगर देखा जाए राजभाषा आयोग में, ठीक है, इसको और सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें 2017 में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग से छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित है यह गणेश राम राजपूत जी। तो क्वेश्चन आ सकता है छत्तीसगढ़ी लोक रामायण के अनुवादक कौन है? ठीक है, तो कौन है? गणेश राम राजपूत। बात करते हैं अगले करेंट अफेयर की। अगला करेंट अफेयर है छत्तीसगढ़ की गंगा, ठीक है, अलकनंदा जलप्रपात। तो अलकनंदा जलप्रपात के बारे में जानते हैं क्या क्या विशेषता है और इसको छत्तीसगढ़ की गंगा क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? यह है जसपुर जिला के बगीचा विकासखंड के अंतर्गत कैलाशनाथ गुफा, ठीक है, या संत गहिरा गुरु की तपोस्थली जिस स्थान पर है उसी स्थान पर है यह अलकनंदा जलप्रपात। बात करते हैं इसकी कौन सी नदी में बनती है। तो यह जो ईब नदी की जिस स्थान पर उत्पत्ति हुई है उसी से कुछ दूर पर यह अलकनंदा जलप्रपात बनता है। ठीक है, इसी पहाड़ी से निकली है ईब नदी। ठीक है, ईब नदी की अगर विशेषता देखा जाए तो यह छत्तीसगढ़ में टोटल 87 किलोमीटर प्रवाह है और उड़ीसा में टोटल इसमें माइनस करेंगे तो जितना किलोमीटर बचेगा उड़ीसा में बहेगा। तो अगर टोटल इसकी लंबाई देखा जाए तो 202 किलोमीटर है ईब नदी की लंबाई। इसी में बनता है अलकनंदा जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी सुर्खियों में है ये। यह कैलाश गुफा के निकट स्थित है, जिसे गुफा वाटरफॉल भी कहा जाता है। अगर आप गूगल मैप में देखोगे तो यह अलकनंदा जो वाटरफॉल है उसको शो नहीं करता है, तो यह गुफा वाटरफॉल के नाम से आपको दिखेगा। गंगा नदी के भांति, ठीक है, गंगा नदी के भांति ही इसमें कर्मकांड किया जा रहा है, अर्थात लोगों की जो मृत्यु के उपरांत उसकी अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। ठीक है, दाह संस्कार के अंतर्गत। तो उसी के अंतर्गत जो गंगा नदी में किया जाता है उसको इस स्थान पर भी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस जलप्रपात के पानी में गंगा की तरह ही बैक्टीरियोफेज जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो अलकनंदा जलप्रपात है उसके पानी में भी बैक्टीरियोफेज जीवाणु जैसे चीज़ पाए जाते हैं। इसी कारण इस स्थान पर, ठीक है, क्या किया जाता है? कर्मकांड या अस्थि विसर्जन का कार्य किया जाता है और यह अलकनंदा जलप्रपात को इसीलिए छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। बात करते हैं अगले करेंट अफेयर की। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नेचर सफारी मोहरेंगा। मोहरेंगा के बारे में बात करते हैं। तो रायपुर जिला से 40 किलोमीटर या 45 किलोमीटर लगभग खरोरा जनपद पंचायत में स्थित है यह नेचर। 1450 एकड़ या 580 हेक्टेयर में फैला है यह नेचर सफारी। 1 नवंबर को इसको पुनः खोला जाएगा। ठीक है, 1 नवंबर को, पहले से चालू था लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था, जिसको 1 नवंबर से पुनः क्या किया जाएगा? ओपन किया जाएगा। इस नेचर में अगर देखा जाए, ठीक है, इस जंगल में साजा, सैगोन, तेंदू, खैर, चार, आंवला, बीजा, महुआ आदि मूल्यवान वन संपदा उपस्थित है। और अगर जानवरों की बात किया जाए तो इसमें चीतल के अलावा जंगली सुअर, लकड़बग्घा, खरगोश, नेवला व अन्य जंगली प्राणी देखे गए हैं। यहाँ अगर सैलानी अगर घूमने जाते हैं तो यहाँ पर खाने पीने के लिए छत्तीसगढ़ी व्यंजन का कैंटीन बनाया गया है जी। ठीक है, जिसमें चीला, फरा और छत्तीसगढ़ी व्यंजन बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे सैलानियों के लिए। ठीक है, वहाँ पर घूमने जाएंगे उन लोगों के लिए यहाँ पर वाच टावर का निर्माण किया गया है। ठीक है, वाच टावर अर्थात जहाँ से चढ़ करके पूरी प्रकृति की सुंदरता और उस मोहरेंगा जो नेचर सफारी है उसकी सुंदरता को देखने के लिए वाच टावर बनाया गया है। यहाँ की जो वाच टावर है बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है और लगभग 4-5 मंजिला यह वाच टावर है, जिससे मोहरेंगा की प्राकृतिक सुंदरता को आप दूर तक निहार सकते हैं। बात करते हैं अगले करेंट अफेयर की। धमधा में मिला है प्राचीन सिक्का। ठीक है, जो धमधा जो तहसील है वहाँ
प्राचीन सिक्का मिला है यह गोपाल तालाब, ठीक है, यहाँ पर एक गोपाल तालाब है वहाँ मिला है, 2 सिक्का मिला है। इसको अध्ययन के लिए रायपुर पुरातत्व विभाग में भेजा गया है, जहाँ से उसे नागपुर पुरातत्व विभाग में भेज दिया गया है। इसका जो अध्ययन है, ठीक है, अध्ययन क्यों किया जाता है? सिक्का के निर्माण काल को जानने के लिए, उसकी लिपि और साम्राज्य की जानकारी के लिए इस सिक्का का अध्ययन के लिए भेजा है। दावा करते हैं लोग कि जो सिक्का मिला है वह मध्यकालीन सल्तनत कालीन 17वीं से 18वीं सदी का है, ठीक है, सदी का है। भोसला शासन में कटक टकसाल उड़ीसा में बना है ऐसा भी माना जा रहा है। अरबी में लेख है और 10 ग्राम इसका वजन है ऐसा दावा किया जा रहा है। धमधा की इस पुरातात्विक विशेषता पर एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जाएगा। वहाँ की जो स्थायी समिति जो बना है वहाँ पर स्थानीय समिति, उसके द्वारा इस पुस्तिका का प्रकाशन किया जाएगा। इस तालाब से काष्ठ स्तंभ भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, काष्ठ स्तंभ अर्थात लकड़ी का एक स्तंभ भी प्राप्त हुआ है जो कि उस तालाब के अंदर दबा हुआ था, जिसको पुनः स्थापित करने का कार्य वहाँ की स्थानीय समिति द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं अगले करेंट अफेयर की। कर्नाटक के हुबली में रेल म्यूजियम, ठीक है, कर्नाटक की हुबली में रेल म्यूजियम बनाया गया है। कर्नाटक राज्य हुबली रेलवे स्टेशन में हुबली में रेल म्यूजियम का निर्माण किया गया है। यह दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। इस म्यूजियम में 90 के दशक से अब तक का रेलवे का इतिहास दिखाया गया है। तो क्वेश्चन आएगा रेल म्यूजियम कहाँ है, ठीक है, तो रेल म्यूजियम कहाँ रहेगा, तो उसका ऑप्शन रहेगा हुबली, ठीक है, हुबली में रेल म्यूजियम स्थापित है, इसको टिक मानना है। बात करते हैं अगले करेंट अफेयर की। आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियाँ, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसकी 2 राजधानियाँ थी, लेकिन वर्तमान में वहाँ की जो राज्य सरकार है उन्होंने विधानसभा में बिल पेश करके राज्यपाल की अनुशंसा या राज्यपाल की मंजूरी के बाद वहाँ की 3 राजधानियाँ बना दी गई हैं। तो देखते हैं क्या क्या बातें हैं। जगनमोहन रेड्डी की सरकार, ठीक है, वहाँ की जो मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी, उसकी सरकार ने विधानसभा में विधेयक पेश किया था जिसे वहाँ के जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, उन्होंने क्या कर दिया है, मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। तो कौन कौन सी 3 राजधानी हो गई? सबसे पहले कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम को बनाया गया है, विधायी राजधानी अमरावती को बनाया गया है और जो न्यायिक राजधानी है वह कुर्नूल को बनाया गया है। इस प्रकार से 3 राजधानियाँ हो गई है आंध्र प्रदेश राज्य की। बात करते हैं अगले करेंट अफेयर की। तो नवा रायपुर में बनेगा हज हाउस, ठीक है, नवा रायपुर में क्या बनेगा, हज हाउस। जो हज हाउस है वह मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक धार्मिक स्थल के रूप में बनाया जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल रहेगा 3 एकड़ जमीन, ठीक है, 14 करोड़ की लागत से बनेगा यह हज हाउस। हज पर जाने और वहां से आने वालों के लिए अस्थायी आवास तैयार किया जाएगा। बात करते हैं अगले करेंट अफेयर की। प्रदेश का पहला सर्प उद्यान, ठीक है, प्रदेश का पहला सर्प उद्यान, प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कौन सा रहेगा? तो प्रदेश का पहला जो सर्प उद्यान है वह रहेगा जंगल सफारी नवा रायपुर में, ठीक है, कहाँ बनेगा, जंगल सफारी नवा रायपुर में। इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 3 एकड़ क्षेत्रफल में यह सर्प उद्यान बनेगा। इसको, ठीक है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई की तर्ज पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर सर्प उद्यान बनाया जा रहा है तो यहाँ सर्प की प्रजाति लगभग 12 प्रजाति के सर्पों को यहाँ रखा जाएगा, जिसमें से प्रमुख अजगर, रसेल वाइपर, भारतीय नाग, रॉक पाइथन और धामन जैसे खतरनाक और इस प्रजाति के सर्पों को यहाँ पर रखा जाएगा। तो क्वेश्चन रहेगा छत्तीसगढ़ का पहला सर्प उद्यान कहाँ है? तो उसका सही जवाब रहेगा जंगल सफारी नवा रायपुर। बात करते हैं अगले करेंट अफेयर के बारे में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल बर्ड पार्क, पहला मॉडल बर्ड पार्क, ठीक है, बर्ड पार्क तो और है लेकिन मॉडल बर्ड पार्क अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका सही जवाब रहेगा बसंतपुर जिला राजनांदगांव, या जिला पूछेगा तो राजनांदगांव, ठीक है। आइए जानते हैं जो यह बर्ड पार्क है यह बसंतपुर गांव है, ठीक है, वहाँ के जिला राजनांदगांव में स्थित है। अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 5 एकड़ भूमि में इस बर्ड पार्क को बनाया जाएगा। 500 पौधों का रोपण होगा। सुविधा अगर देखा जाए पक्षियों के लिए, ठीक है, तो पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास एवं घोंसलों का निर्माण इस बर्ड पार्क में किया जाएगा। बात करते हैं अगले करेंट अफेयर की। प्रदेश का पहला फ्रोजन फूड यूनिट, ठीक है, फ्रोजन फूड यूनिट, तो फ्रोजन फूड यूनिट की अर्थात प्रोसेसिंग प्लांट है ये, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ग्राम बोरझरा में, ठीक है, जो कि गुमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उर्ला औद्योगिक क्षेत्र इस इंडस्ट्रियल पार्क के अंतर्गत ही गुमा एक इलाका है, उसी में ग्राम बोरझरा है, वहाँ इस यूनिट की स्थापना की गई है जो कि रायपुर जिला में स्थित है,
ठीक है। छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की पहली फूड प्रोसेसिंग प्लांट होगा, कौन सा? गोयल, GOELD, ठीक है। इस इकाई में, इस जो इकाई है, ठीक है, इस इकाई में शाकाहारी फ्रोजन फूड तैयार किया जाएगा। इस प्रकार के जो फ्रोजन फूड की मांग है विदेशों में भी है, वहाँ भी इस जो फ्रोजन फूड इकाई है यहाँ से सप्लाई होगा। गोल्ड नाम से है कंपनी, ठीक है, या जो इकाई का नाम है GOELD से इसका नाम है। इसके डायरेक्टर कौन है? राजेंद्र गोयल। और इसका जो उद्घाटन है वर्तमान मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में छत्तीसगढ़ के नए साप्ताहिक करंट अफेयर के साथ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।